उस जवान ने अपना वृतांत कहना आरंभ किया। उसने कहा कि मेरे पिता का नाम देवव्रत था। वह काले द्वीपों का अधिपति था। वे काले द्वीप 4 विख्यात पर्वत हैं। उसकी राजधानी उसी स्थान पर थी जहां वह रंगीन मछलियों वाला तालाब है। जब मेरे पिता 70 वर्ष के हुए तो उनका देहांत हो गया और उनकी जगह मैं राज सिंहासन पर बैठ गया। मेरे विवाह को 5 वर्ष हुए ही थे कि मुझे आभास हुआ कि मेरी पत्नी का मेरे प्रति पहले जैसा प्रेम नहीं है। एक दिन दोपहर के भोजन के पश्चात वह स्नान गृह को गई और मैं अपने शयन कक्ष में लेटा था। 2 दासियां जो रानी को पंखा किया करती थीं, मेरे पास बैठ गईं और मुझे आराम देने के लिए पंखा करने लगी। वे मुझे सोता समझकर धीमे धीमे बातचीत करने लगी। मैं सोया नहीं था, किंतु उनकी बातें सुनने के लिए सोने का बहाना करने लगा। एक दासी बोली कि हमारी रानी बड़ी दुष्ट है कि ऐसे सुंदर और सुशील पति को प्यार नहीं करती। दूसरी बोली, तू ठीक कहती है। रात में बादशाह को अकेला सोता छोड़कर रानी न जाने कहाँ जाती है और बेचारे बादशाह को कुछ पता भी नहीं चलता। पहली ने कहा, ये बेचारा जाने भी कैसे? रानी रोज रात को उसके शरबत में कोई नशा मिलाकर उसे दे देती है। ये नशे से बिल्कुल बेहोश हो जाता है और रानी जहाँ चाहती है चली जाती है और प्रातः काल के कुछ पहले आकर इसे होश में लाने की औषधि सूंघा देती है। मेरे बुजुर्ग दोस्त, मुझे यह सुनकर इतना दुख हुआ कि उसे वर्णन करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। उस समय मैंने अपने क्रोध को संभालना उचित समझा और कुछ देर में इस तरह अंगड़ाइयां लेता हुआ उठा जैसे सचमुच सो रहा था। कुछ देर में रानी भी स्नान करके वापस आ गई। उस रात को भोजन के उपरांत मैं शयन करने के लिए लेटा तो रानी हमेशा की तरह मेरे लिए शरबत का प्याला लाई। मैंने प्याला ले लिया और उसकी आंखों से बचाकर शरबत को खिड़की से बाहर फेंक दिया और खाली प्याला उसके हाथ में ऐसे दे दिया जैसे कि मैंने पूरा शरबत पी लिया है। फिर हम दोनों पलंग पर लेट गए। रानी ने मुझे सोता समझकर पलंग से उठकर एक मंत्र जोर से पढ़ा और मेरी तरफ मुंह फेर कर कहा कि तू ऐसा सो कि कभी न जागे। फिर वह भड़कीले वस्त्र पहनकर कमरे से निकल गई। मैं भी पलंग से उठा और उसका पीछा करने लगा। वह कई द्वारों से होकर निकली। उन सभी द्वारों में ताले लगे थे, किंतु उसकी मंत्र शक्ति से सभी ताले खुलते जा रहे थे। आखिरी दरवाजे से निकलकर जब वह बाग में गई तो मैं दरवाजे के पीछे छुपकर देखने लगा कि यह क्या करती है। वह बाग से आगे बढ़कर एक छोटे से वन के अंदर चली गई जो चारों ओर झाड़ियों से घिरा हुआ था। मैं भी एक अन्य मार्ग से होकर उस वन के अंदर चला गया और इधर उधर आंखें घुमाकर उसे ढूंढने लगा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वह एक पुरुष के साथ जो एक गुलाम लग रहा था हाथ में हाथ दिए टहल रही है और उससे शिकायत कर रही है कि मैं तो तुम्हें अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करती हूँ और तुम्हारा यह हाल है कि मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते, हमेशा मुझे बुरा भला कहा करते हो। आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मेरे प्रेम की परीक्षा लेना चाहते हो? तुम मेरी शक्ति जानते हो। मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि कहो तो सूर्योदय के पहले ही इन सारे महलों को भूमिगत कर दूं और यह सारा ठाट बाट बिल्कुल वीरान कर दूं और यहाँ भेड़िए और उल्लुओं के अलावा कोई नहीं दिखाई दे और जो पत्थर यहाँ महलों में लगे हैं वह वापस पर्वत पर उड़कर चले जाएं। इतनी शक्ति रखते हुए भी मैं प्रेम के कारण तुम्हारे पैरों पर गिरी रहती हूँ और तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं। रानी यह बातें करती हुई अपने प्रेमी के हाथ में हाथ दिए टहलती आ रही थी। तभी मैंने बाहर निकलकर गुलाम की गर्दन पर पूरे जोर से तलवार से वार किया। वह लड़खड़ा कर गिर गया। मैंने समझा कि वह मर गया और मैं अंधेरे में वहां से भाग निकला। मैंने रानी को छोड़ दिया क्योंकि वह मुझे बेहद प्यारी थी। रानी अपने